वेलकम बैक। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं जी दोस्तों। व्लॉग बहुत टाइम बाद तो नहीं, थोड़े से दिनों बाद आ रहा है क्योंकि कुछ हमारे कुछ परेशानियां थी, कुछ बुरा वक्त था, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फेस किया इन दौरान और इन दिनों। तो बहरहाल किसी और दिन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं भाई। और मैंने आज ना टमाटर बहुत हो चुके हैं सस्ते। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं टमाटर इस वक्त हो रहे हैं बड़े ही सस्ते, बड़े ही मज़ेदार से। मेरे पास भी इसी तरह बहुत सारे टमाटर आ चुके हैं, जमा हो गए हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने आज क्या सोचा कि इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। लेकिन यार मैंने लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए इसके लिए मैंने ना सोडियम बेंजोएट, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वो है, लेकिन जो है ना वो मुझे मिल नहीं पाया, यहाँ पे कहीं मिला नहीं। तो वो अब मैंने इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ अब आपको दिखाते हैं कि ज़्यादा टमाटर हो तो टमाटर को सेव किस तरह किया जाता है और सेव करके अपने पास किस तरह से महीनों महीनों रखा जा सकता है, ठीक है। तो चलो टमाटो प्यूरी की तैयारी करते हैं और आपको साथ दिखाते हैं। आ चुकी हूँ किचन के अंदर और मैं अब आपको अपने टमाटर दिखाती हूँ। हाँ भाई, ये मेरे पास कुछ मिलाकर कुछ 6 किलो कुछ टमाटर है मेरे पास, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें जैसे अब ये टमाटर है ना, सबसे पहले हमने इसको वॉश कर लेना, धो लेना है ना। ये वाली पतीली इसके लिए सजेस्ट किया है कि भाई ये बड़ी है और एक साथ जो है ना तमाम टमाटर जो है ना वो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से। अब मेरे पास है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं एक एक को इस तरह से मैंने वॉश किया अच्छे से और अब मैंने इसको डाल दिया पतीली के अंदर, ये वाली, ठीक है। और अब मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पतीली भी मेरी छोटी ना पड़ जाए, ये वाली। चलें अभी टमाटर तो जो है क्या होता है, ये देखें मेरी ये पतीली भी जो है वो, हालांकि ये बहुत बड़ी है लेकिन ये भी जो है वो ज़ब्त हो गई। लेकिन चलें टमाटर का क्या करते हैं, इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं क्योंकि मुझे टमाटर के जो है ना छिलके भी हमने आपको दिखाना है कि रिमूव करना है, ठीक है, थोड़ा आ जाए। और यहाँ पे जो है ना मैंने क्या करना है, क्या ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ना इसके अंदर एक काम करती हूँ। ये तो जा भी नहीं रहा है मुझसे, हैंडल भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, इसको ना हाफ ऑफ कर देना है, ठीक है, ताकि हम इसका इजीली जो है वो छिलका रिमूव कर सकें और उतार सकें। जितने का उतरेगा भाई उतार सकते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने आधा इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये खुले मुंह का जो है वो है, कढ़ाई टाइप की है, ठीक है। और आधा मैंने इसी के अंदर रख दिया। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐसे ही ढक के इसके ढक्कन लगाते हैं, इसको कवर करते हैं और ये इस तरफ इसको कवर करते हैं। और अब ये स्टीम में, जैसे इसका हल्का सा स्टीम आता है, इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। एक और बात टमाटर प्यूरी बनाते हुए दो चीज़ों का अच्छी तरह ख्याल रखें कि एक तो आप टमाटर प्यूरी के अंदर, टमाटर के अंदर किसी भी किस्म का पानी नहीं डालें और पानी का इस्तेमाल ना करें टमाटर प्यूरी के अंदर, ठीक है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आपने टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल, टमाटर सस्ते हुए में टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, पानी का इस्तेमाल टमाटर प्यूरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ, टमाटर प्यूरी बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पतीली बड़ी हो, गहरी हो या नॉन स्टिक पैन हो, कोई भी हो तो वो गहरी पतीली हो, उसके अंदर आपने टमाटर को करना है, ठीक है। साथ में इसका फ्लेम ऑन करते हैं, ठीक है। इसका फ्लेम ऑन हो गया है और हम इसको जब तक करते हैं जब तक ये मेरा हो जाए। मैंने कुछ और भी चढ़ाया हुआ था, तो भाई प्यूरी को जो है हमने वहाँ तक रख के आ गया, टमाटो को जब तक हम करते हैं काम उसका, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से कोई, आपके लोगों की कोई खैर खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए बुरा वक्त हर इंसान पे आता है और कोई ये नहीं कह सकता कि जो दुनिया में आया उसके ऊपर बुरा वक्त नहीं आ सकता, सिर्फ वो अच्छा ही वक्त आ सकता है। नहीं, बुरा वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और उस बुरे वक्त में बस साबित कदम रहना और अल्लाह पे यकीन रखना और साथ में जो है ना बस, और फिर उस बुरे वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ों की निशानदही भी होती है कि कौन आपके साथ है, कौन आपका अपना है और कौन नहीं है। तो बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है जी। तो ना अब जो है क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त किसी पे को कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा, निकल जाता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं, लोगों की हरकतें याद रह जाती हैं। चलें बहरहाल अभी तो मेरा मुद्दा ये नहीं है, हम टमाटर प्यूरी की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि टमाटर हो गए हमारे, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं टमाटर को गए हुए, ठीक है।
10 मिनट हो चुके थे। अब 10 मिनट बाद आपको टमाटर की शक्ल दिखाते हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं और देखें, आप लोग हाथ डालने की गलती ना कीजिएगा। इस तरह से ये इसके जो छिलके हैं अब इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और की तरफ चलते हैं। टमाटर जो है ना वो यहाँ पे इस कंडीशन पे आ चुका है, ठीक है ना। टमाटर के सारे जो छिलके थे वो रिमूव कर दिए और टमाटर जो है ना वो अब हमारे इस तरीके की पोजीशन पे कुछ आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसके साथ कि अब हमने अगला स्टेप बताते हैं कि अब क्या करें। हाँ, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है ये देख लें। इसको ना ये वाला ब्लेंडर जूसर है, चले अब इसमें हम इसको डालते हैं मेरा। अब हमने क्या करना है कि ये रहा हमारा ये, अब ये जो है ना थोड़ा सा कूल हो गया है, ठीक है ना। ज़्यादा वो नहीं है, गर्म नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ये, ठीक है ना। अब हमने ये टमाटर को अपने क्या करना है, इस नज़र नहीं आ रहा देखा, इस तरह के इसमें ये देखें, ठीक है ना। अपने सारे टमाटर को इसमें हम डाल दें सारा, ये रहा। तो हम सेट कर देते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ठीक है। और इसको हमने यहाँ सेट किया और अब हम चलाएंगे अपना ब्लेंडर। ये बाहर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कर देते हैं। तो उनको क्या बता रही थी कि अब मैंने थोड़ी सी गंदगी होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी गंदगी हुई क्योंकि मेरे इस साथ इसलिए हुई कि मेरा बहुत सारा था। देखिए मैंने तमाम सारों को ना ये देखें पीस लिया है। ये देखें इस तरह से कुछ इस तरह का टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। ये रहा। अब इसको जो है ना, अब हमने ये सारा, ये पूरे 6 किलो टमाटर हैं, ठीक है ना। ये 6 किलो को मैंने इसको अब तक मैंने इसको वो करके ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पॉइंट पे हमने इसको फ्लेम पे चढ़ा दिया और इसकी जितनी भी फ्लेम आ रही है नॉर्मल फ्लेम पर ये पकेगा कम से कम 25 मिनट, ठीक है। मेरा ज़्यादा है तो 25 से 30 मिनट भी हो सकता है। अगर 1 किलो है तो वो 20 मिनट पकेगा, 1-2 किलो है तो वो 20 मिनट पकेगा, और अगर मेरा जैसे 6 किलो है तो ये 25 से 30 मिनट भी पक सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त टमाटो प्यूरी की बात बता दें कि इसमें आप लोगों ने ना बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है कि टमाटर गलेगा कैसे। टमाटर खुद पानी छोड़ता है, टमाटर खुद गलेगा और खुद जो है ना वो कर देता है। आपने सिर्फ और सिर्फ पतीली में ढक्कन लगाकर छोड़ देना है इसको, ठीक है। और इसके बाद और अगर इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी अगर होता है ना, जो नज़र आ रहा होता है हमें पतीली में, जो उस वक्त हम निकाल रहे होते हैं टमाटर को, तो उसको वो पानी को भी आपने ना ब्लेंडर में नहीं डालना है, किसी भी लिहाज से पानी को नहीं। ये बिल्कुल प्योर टमाटर आपका हो चुका है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ रहे हैं 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये देखें इसका कलर वगैरह भी चेंज हो जाएगा। जब तक ये पक रहा है इसको हमने फ्लेम ऑन करके छोड़ दिया, ठीक है। अब ये पकेगा। और यार ये जब टमाटर जो है ना इस वक्त अभी हो रहे हैं बहुत सस्ते हैं, और आप लोग भी जाएं जल्दी जल्दी अपने घर के लिए टमाटर लेकर आएँ और लाकर उससे ज़्यादा करके टमाटो प्यूरी बना लें, क्योंकि टमाटो प्यूरी एक दफ़ा की मेहनत है, बार बार की नहीं, और फिर बन जाएगा, खाना बनाना हो जाएगा बड़ा ही आसान सा। तो मैं अपने किचन में हर उस चीज़ को, हर वो मुश्किल चीज़ को आसान करना चाहती हूँ ताकि मुझे खाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और खाना बने बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये मेरा अब मैंने प्यूरी को जो है वो पकने के लिए चढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब ये पकता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 25 मिनट बाद। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं मेरे टोमेटो प्यूरी को बनते हुए। आए चले देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है। चले अब इसका ढक्कन हटाती हूँ और देखें आप लोग कि कैसा लग रहा है ये जो है, इसको मैं चलाती हूँ और आपको क्लोज करके ज़रा दिखाती हूँ इसको। क्लोज हो जाओ यार, तो कुकिंग भी कर रही हूँ ऊपर से क्लोज भी नहीं हो रहे तुम। ये देखें, ये जो है वो टेक्सचर इसका प्यूरी का बिल्कुल रेडी है। अब रेडी होने के बाद अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका काम ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, इसमें 2 चीज़ें और हम ऐड करेंगे। इसको हमने सेव करना है, इसलिए 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। बताती हूँ। एक और बात बताते हैं, लोग प्यूरी में कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं इसको सेव करने के लिए, और कुछ जैसे मैं इसके अंदर टार्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोडियम बेंजोएट बहुत ज़्यादा ढूंढा इलाके में, और इसका जो दूसरा नाम होता है पंसारी की दुकान पर भी जाकर देखा, पंसारी की दुकान पर लुबानी नमक कहा जाता है, लोग तरके लुबान का कहते हैं इस सोडियम बेंजोएट को, इसका दूसरा नाम है, लेकिन वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला, कहीं भी मुझे नहीं मिला। तो इन दी एंड मैंने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसके साथ ये
टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमें टाटरी जो है वो विद इन 1 मंथ आपको रखेगा, इस टोमेटो प्यूरी को बिल्कुल सेफ रखेगा। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपने टोमेटो प्यूरी को खत्म कर देना है, ठीक है। ये 1 महीने तक आपकी टोमेटो प्यूरी को बिल्कुल सही रखेगा। दूसरी बात, सोडियम बेंजोएट केचप के अंदर होता है, ठीक है ना। और जो चीज़ हम सेफ इस तरह से, जैसे टोमेटो वाली चीज़ें हमें सेफ करनी होती है ना, तो सोडियम बेंजोएट होता है इसके अंदर। तरके लुबान भी कहा जाता है उसको, लुबनानी नमक भी कहा जाता है इसको। तो ये इस तरह के नाम होता है। तो इस उसको डाल के हम 4 से 8 महीने या पूरे साल तक के लिए सेव कर सकते हैं अपने टोमेटो प्यूरी को, ठीक है। लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। टाटरी, अच्छा टाटरी का बेसिकली अब आपको इस्तेमाल बताते हैं। इसका जो है ना आपको बताती हूँ, ये वाला स्पून जो टी स्पून होता है, चाय का स्पून, ठीक है, उसमें 1 किलो में ना 1 किलो टमाटर में इतना जाता है, बल्कि इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे। 1 किलो टमाटर में ये ½ टी स्पून इस तरह का जाता है, ठीक है, 1 किलो में। तो मेरे पास 6 किलो था, जिसमें से 6 किलो में से कम ये अभी 5 किलो, 1 किलो भी अगर ख़त्म हुआ है तो 5 किलो तो अभी मौजूद है इसके अंदर। तो मैं इसको ज़्यादा भर के नहीं, इसमें 1 टीस्पून, इसमें 2 टीस्पून और इसके अंदर ये 3, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है ना मेरा टोमेटो प्यूरी जो है वो किसी भी लेवल पे ख़राब ना हो और वो 1 महीने तक बिल्कुल वैसे ही रहे। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक और बात बताती हूँ, एक और, जैसे हम देखते हैं कि शाइनी शाइनी सा होना चाहिए, तो ये रहा, हमने इसके अंदर ना ऑयल भी, कुकिंग ऑयल भी जो है ना थोड़ा सा ऐड करना है, ताकि ये कुकिंग ऑयल, अगर अदरक लहसुन को भी पीसने के बाद अगर उसको ऑयल डाल दें तो अदरक लहसुन का कलर भी नहीं ख़राब होता। इसी तरह हमारे इसके अंदर हमने ऐड किया जो है क्या कहते हैं वो, तो हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा और ऐड किया। तो अब हमारे टोमेटो का जो कलर है, टोमेटो प्यूरी का जो कलर है, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये हमारे, मैंने अब इसको उतार दिया है, ये अब ये मज़ेदार सी प्यूरी और इसका कलर अब ये तो अब रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अब ये कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, पहले ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसको जार में हम सेव कर देंगे, ठीक है। जो टोमेटो प्यूरी है इसको हमने जार में, इस तरह के जार में है, ठीक है, ताकि जो है वो हमारा जो है वो परमानेंट सेफ रहे अपना, ठीक है। और इसको हमने फ्रिज में ही रखना होता है, फ्रीज़र में नहीं रखना होता, ठीक है, क्योंकि ये पक चुका है, हमारा प्यूरी बन चुका है, ये फ्रीज़र में नहीं जाएगा, ये जो है क्या कहते हैं बाहर ही रहना है इसने, ठीक है, इसने फ्रीज़र में नहीं जाना, फ्रिज में रहना है, बाहर नहीं, सॉरी, फ्रिज में रहना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा ये वाला एक जार इस तरह का बन गया, ठीक है। फिर मैंने इस तरह के एक शीशे वाले जार में भी एक मैंने किया, इस तरह का भी हो गया, ठीक है। कभी कभी 1 टाइम के लिए भी ज़रूरत होती है कि हमने पूरे जार को ना निकालें, आप अपने 1 टाइम को इस तरह, हमने इस तरह की भी एक जार, छोटे जार इस तरह से भी पैक कर दिया, इसको इस तरह से भी बना दिया, ये ठंडा हो चुका है, ठीक है, तो इसकी पैकिंग। अच्छा, ये 1 टाइम इस तरह से भी 1 टाइम का हमारा बन सकता है। ये देखें कि आपके पास जार ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने किसी बंद करके जार में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसका टेस्ट, कलर और कुछ भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। मैंने इस तरह के भी जार में इसको इस तरह भर लिया। जब तक मैं इसको जार में फिल करती हूँ सारे, ठीक है ना, इसका भी कैप लगाते हैं, ठीक है, इसको भी हमने, ये जब तक हमने ये बनाया, ठीक है ना, इसका भी कैप लगाते हैं, इसका भी लगाते हैं, इसका भी लगाते हैं, ठीक है, ये सब हमने बना लिया और बनाते हैं फिर मिलते। हाँ, ये बने टोमेटो से हमारे इतने सारे टोमेटो प्यूरी, ये देखें मैंने इतने सारे जार्स और ये सारी चीज़ें, इस तरह की बॉटल्स, इस तरह की बॉटल्स सब रखी थी कि जब मैं टमाटो प्यूरी बनाऊँ तो मैं ये सारी जार्स को इस तरह फुल कर लूँ। आप देखें, ज़िंदगी आसान, खाना बनाना भी आसान, सारी चीज़ें हो गई। और मज़े की बात कि इस वक्त टमाटो की प्राइस भी हुई है बड़ी लो, चीप रेट में मिल रहे हैं। आप लोग लें और लेके फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना वो सेव करें, इसी तरह टमाटो प्यूरी बनाएं और अपनी ज़िंदगी और अपने किचन को करें आसान अपने लिए, ठीक है। इसी के साथ ही हम अपने ब्लॉग का करते हैं, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।